बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थ्री एक्सेस ऑफ रोटेशन। इसे थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। पहला सिमेट्री एलिमेंट हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी। सेकंड सिमेट्री एलिमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री में पहले हमने डिस्कस किया था वन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जिसको C1 एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहते हैं और इसी का नाम आइडेंटिटी है। दूसरा एन फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमने डिस्कस किया टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री। अगर किसी मॉलिक्यूल को 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने से मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कन्फिग्रेशन में आ जाए तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री मौजूद है, या हम यूं कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन प्रेजेंट है। और इसको C3 इसलिए कहते हैं कि इसमें एक्सेस ऑफ रोटेशन 3 है, N इज 3, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं क्योंकि उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 है, और थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 होने का मतलब क्या है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल को हम अगर 3 दफ़ा रोटेट कर लें 120 डिग्री के एंगल पर तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है, यानी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई एंगल ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन है 120 डिग्री, तो जब हम 360 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे दैट इज इक्वल टू 3। इट मीन C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन में ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। और इसकी एग्जांपल देखें, सिंपलेस्ट एग्जांपल बोरान ट्राईहाइड्राइड। सेंट्रल एटम बोरान है और इस सेंट्रल एटम के साथ हाइड्रोजन के 3 एटम अटैच हैं। ये तीनों हाइड्रोजन के एटम एग्जैक्टली एक जैसे हैं, लेकिन हम इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक को हमने ब्लैक कलर में लिख लिया, एक को ग्रीन कलर में लिख लिया और एक को ब्लू कलर में लिख लिया। इस मॉलिक्यूल को जब हम 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे तो ये ब्लू हाइड्रोजन एटम यहां से यहां चला गया। सिमिलरली ग्रीन हाइड्रोजन एटम और ब्लैक हाइड्रोजन एटम, इन तीनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। वंस अगेन आप इस मॉलिक्यूल को अगर 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करें तो इन मॉलिक्यूल ने अगेन अपनी पोजीशन चेंज कर ली, लेकिन चूंकि तीनों हाइड्रोजन एटम एक जैसे हैं इसलिए ये ओरिएंटेशन इनडिस्टिंग्विशेबल है। अलबत्ता जब हम तीसरी दफ़ा 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। ये देखें, लेफ़्ट टू राइट आप चाहे इसको देख लें या राइट टू लेफ़्ट देख लें, जब आप थर्ड टाइम 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल ओरिएंटेशन पे चला जाएगा, यानी ब्लू एटम अब वहीं पर है जहां वो स्टार्ट में था और ग्रीन एटम वहीं पर है जहां वो स्टार्ट में था। अब चूंकि 3 दफ़ा रोटेट करने से, 3 दफ़ा 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करने से मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इस मॉलिक्यूल के C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन का ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है। In this case, rotation thrice brings molecule to original orientation and therefore axis of rotation is called C3 axis of rotation and order of rotation is called 3। जितने भी रेगुलर ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल हैं, उन सब में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। और इन मॉलिक्यूल की एग्जांपल, ये रेगुलर ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, इन सब में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है।
और इनकी एग्जांपल बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान ट्राईहाइड्राइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, 135 ट्राई फ्लोरोबेंजीन या 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन. All these have 1 C3 axis of rotation and 3 C2 axis of rotation. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन होते हैं. ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है बोरान ट्राई फ्लोराइड, नाइट्रेट आयन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड 135 ट्राई फ्लोरोबेंजीन. ये इनको ज़रा वीडियो में मुलाजा करें. ये देखें, ये बोरान ट्राईफ्लोराइड या बोरान ट्राईहाइड्राइड का मॉलिक्यूल है. इसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 एक जैसे एटम अटैच हैं. ये देखें, इसको अगर हम 120 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लें, ये देखें, यहाँ से एक दफ़ा 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. ये वंस अगेन इसे 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे. ये देखिए, अब मॉलिक्यूल वंस अगेन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. एक दफ़ा फिर 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. अब ये देखें, ये जहां से पकड़ के इसे रोटेट किया जा रहा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये जहां से इसे रोटेट किया जा रहा है, यानी इस मॉलिक्यूल का एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल पोजीशन में होगा. ये इस तरह समझ लें, ये जहां से आप मॉलिक्यूल को मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग, ये देखें, यहां से पकड़ा, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इलांग 120 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. वंस अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया, वंस अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया. तो इस मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है. चाहे आप मॉलिक्यूल को ऊपर से पकड़ें या नीचे से पकड़ें, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है. देयर इज 1 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन इन ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल. अब इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है. ये देखें, यहां से पकड़ के मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, ये देखें, तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है. ये बोरान फ्लोरीन बॉन्ड के इलांग, किसी भी बोरान फ्लोरीन बॉन्ड के इलांग इस मॉलिक्यूल को पकड़ के अगर 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है. ये देखें, अब मैंने दूसरे बॉन्ड से पकड़ा, 180 डिग्री पे रोटेट किया, तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. अब मैंने तीसरे बॉन्ड से पकड़ा, इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया. तो ये किसी भी बोरान फ्लोरीन बॉन्ड से पकड़ के इस मॉलिक्यूल को अगर 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है. इसका मतलब है इसमें C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है और 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है. बोरान ट्राईफ्लोराइड या कोई भी ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल हो, इसे अगर आप 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें, ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है. इसका मतलब है इसमें एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है. और इस मॉलिक्यूल को किसी भी बॉन्ड से पकड़ के अगर 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया जाए, तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है. और चूंकि 3 बॉन्ड हैं, लिहाजा इस मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है. All triangular planar molecules have 1 C3 axis of rotation
एंड 3c2 एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है जहां से अब मैंने पकड़ा हुआ है ये वाला। इस एक्सेस ऑफ रोटेशन के इलांग अगर 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में एक C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और इन बॉन्ड्स के इलांग पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए 180 डिग्री के एंगल पे तो भी मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैरामिडल मॉलिक्यूल। ये देखें, ये पैरामिडल मॉलिक्यूल कोई भी हो, अगर रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल है, रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल का मतलब है कि अगर सेंट्रल एटम के साथ 3 एक जैसे एटम अटैच हैं, जैसा कि अमोनिया में है ट्राइक्लोरोअमाइन, फास्फीन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या ट्राइक्लोरोफास्फीन भी इसे कहते हैं, आर्सीन, ट्राइक्लोरो आर्सीन दैट इज आल्सो कॉल्ड आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, स्टीबीन, बिस्मिथीन, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड। इन सब मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ 3 एक जैसे एटम अटैच हैं, और सेंट्रल एटम पर चूंकि एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से सेंट्रल एटम इस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से तीनों बॉन्ड थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल पैरामिडल शेप में चला जाता है। जो ये ऊपर जो मॉलिक्यूल हैं ये ट्राइएंगुलर प्लेनर हैं, क्योंकि इनमें सेंट्रल एटम पर, यानी ये बोरान ट्राइफ्लोराइड, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनमें सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल ट्राइएंगुलर प्लेनर हैं। लेकिन पैरामिडल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड थोड़े से बेंड हो जाते हैं और मॉलिक्यूल पैरामिडल शेप में आ जाता है। ये देखें, ये अमोनिया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में फास्फोरस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आर्सीन में आर्सेनिक पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मॉलिक्यूल पैरामिडल फॉर्म में है, और इनमें भी C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इसके लिए ये वीडियो का बाकी हिस्सा देखें। ये पैरामिडल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसे सेंट्रल एटम से पकड़ के रोटेट करें 120 डिग्री के एंगल पर, अगर इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, जहां से पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूं ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। 120 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। वंस अगेन 120 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल अगेन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। इसी तरह 3 दफ़ा रोटेट करने से ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। ये देखिए, यहां से मैं इसे रोटेट कर रहा हूं और ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इस पैरामिडल मॉलिक्यूल में C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी बॉन्ड से पकड़ के अगर मैं इसे 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूं, ये देखें, ये 180 डिग्री पे रोटेट किया, अब मॉलिक्यूल इन डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, क्योंकि इसकी पहली कॉन्फ़िगरेशन, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये है। जब इसे 180 डिग्री पे रोटेट किया, अब इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो बॉन्ड पहले नीचे की तरफ थे वो अब ऊपर की तरफ आ गए। तो इसका मतलब है अब ये इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आपको देख के आइडिया हो रहा है कि इस पर कोई ऑपरेशन हो चुका है। इसलिए पैरामिडल मॉलिक्यूल में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, लेकिन अगर इसको 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है।
ये अगेन देखें, अगेन इसको रोटेट किया जा रहा है 120 डिग्री के एंगल पर, और इसकी इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन मुलाजा फरमाएं। अगर पैरामिडल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के साथ, ये देखें हमने पहले डिस्कस किया है रेगुलर पैरामिडल मॉलिक्यूल, जिसमें सेंट्रल एटम के साथ तीनों एटम, तीन आइडेंटिकल एटम अटैच हैं। अगर इन सेंट्रल एटम के साथ दो एटम एक जैसे हों और तीसरा एटम डिफरेंट हो, तो फिर इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। If two different types of atoms or groups are attached to central atom of pyramidal molecule, then there is no C3 axis of rotation. ये देखें, नाइट्रोजन के साथ एक एटम हाइड्रोजन का, दो क्लोरीन के। अब इसको अगर आप 120 डिग्री पे रोटेट करें, इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं डाइक्लोरोअमाइन, और ये है क्लोरोअमाइन जो राइट साइड पे है। इसमें अमोनिया के एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया। इस मॉलिक्यूल को भी अगर आप 120 डिग्री पे रोटेट करें, इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की। रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मीन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के साथ चार एक जैसे एटम्स या ग्रुप्स अटैच हों, चाहे ये मॉलिक्यूल हो या टेट्राहेड्रल आइन हो। रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स और आइंस, these are the molecules or ions in which central atom is attached to identical atoms or groups like methane, carbon tetrachloride, silane, germane, steinane, plumbane, tetracarbonyl nickel, tetrachlorozincate, tetrachlorozincate 2 ion and tetrachlorocuprate 2 ion। ये देखें ट्राई अल्काइल अमाइन, ट्राई अल्काइल अमोनियम आयन, मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, टेट्रा फास्फोरस सल्फेट आयन, फास्फेट आयन, परक्लोरेट आयन, जीनान टेट्राऑक्साइड। इन सब में 4 C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है और 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इन मॉलिक्यूल और इन आयंस में। ये वीडियो का बाकी हिस्सा देखें। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल और रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ तीन एक जैसे एटम अटैच हैं। ये देखिए, किसी भी बॉन्ड से पकड़, सपोज कर लें ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के अगर आप 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखिए, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब जहां से पकड़ के मैं रोटेट कर रहा हूं, ये बॉन्ड इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। चारों में से किसी एक से पकड़कर भी अगर हम इसे 120 पे रोटेट करें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, बारी बारी मैंने चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से इसको पकड़ के रोटेट किया अलोंग 120 डिग्री, एंड मॉलिक्यूल इज इन इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन। इस मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हैं। अब ये देखें, चाहे मैं इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ूं, 120 पे रोटेट करूं, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, या इसको इस बॉन्ड से पकड़ के 120 डिग्री पे रोटेट करूं, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में है। या इसको इस बॉन्ड से पकड़ के 120 डिग्री पे रोटेट करूं, ये देखिए मॉलिक्यूल इनडिस्टिंक्शेबल कॉन्फ़िगरेशन में है।
ये देखें, अब बारी बारी चारों बाड से पकड़ के हम इसे 120 पे रोटेट कर रहे हैं और मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। इस मॉलिक्यूल में 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है और 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन भी हैं इस मॉलिक्यूल में। ये देखिएगा, ये जहां पे मैंने फिगर रखी हुई है अपनी लेफ्ट हैंड की, इस एक्सेस के अलोंग अगर इसे 180 डिग्री पे रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। ये देखें, एक बॉन्ड, ये देखें यहां से पकड़कर 180 डिग्री पे रोटेट किया। पहले भी एक एटम राइट साइड पे था, एक लेफ्ट साइड पे था, एक फ्रंट पे था, एक बैक पे था, और अभी वही सिचुएशन आ गई, एक एटम राइट पे, एक लेफ्ट पे, हाइड्रोजन का एक एटम राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक फ्रंट पे, एक बैक पे। तो इस एक्सेस के अलोंग अगर 120 डिग्री, ये देखिए ये एक्सेस है, इस एक्सेस जहां से मैंने पकड़ा है ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसके अलोंग 180 डिग्री पे रोटेट किया, मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। और प्रीवियस एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये 4, इसमें इस तरह के 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। ये देखिए यहां से पकड़ के रोटेट किया, ये प्रीवियस वीडियो में देखिएगा तो इसमें ये देखें, एक तो ये बॉन्ड एक्सेस है, इसका रोटेशन है, दूसरा इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, और तीसरा इसका ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। इनमें से किसी भी एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करें तो ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। चाहे इस एक्सेस के अलोंग रोटेट करेंगे जहां पर, अब ये ऊपर है या नीचे है, ये एक ही एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो इसको ये ना समझिएगा कि ये 6 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि एक एक्सेस ऑफ रोटेशन 2 बॉन्ड एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। इसलिए बज़ाहिर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इसमें 6 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, लेकिन एक्चुअली 3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि हर एक्सेस ऑफ रोटेशन 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में से, हर एक्सेस ऑफ रोटेशन 2 HCH बॉन्ड एंगल में से पास होता है। अब ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ये सेम ही है, चाहे आप यहां से रोटेट करें या यहां से रोटेट करें। इसी तरह ये एक्सेस ऑफ रोटेशन और ये एक्सेस ऑफ, ये एक ही एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो चाहे आप यहां से रोटेट करें या इसके अपोजिट डायरेक्शन से रोटेट करें, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन सेम ही रहेगा। तो रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 3 C2 एक्सेस ऑफ रोटेशन है और 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है। अब अगर ये रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ना हो, इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हो, यानी एक एटम डिफरेंट हो, सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम एक जैसे हैं, चौथा डिफरेंट है, तो अब इस मॉलिक्यूल में C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन होगा, लेकिन होगा एक ही, 3 नहीं होंगे। हमने कहा था रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में 4 C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है, लेकिन इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में अगर एक एटम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी डिफरेंट एटम से, तो फिर एक ही C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन रहेगा। ये देखें, अब एक एटम को हमने रिप्लेस कर दिया, अब इस मॉलिक्यूल में एक ही C3 एक्सेस ऑफ रोटेशन है,
ये जो आपने बांड जिस एटम को चेंज किया है उसके अलांग अगर रोटेट करें 120 डिग्री पे तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, अदरवाइज नहीं आता। अगर आप इस बांड एंगल से रोटेट करें, अब ये मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ रहा। ये देखें, पहले ये चॉकलेट कलर एटम राइट साइड पे था, अगर आपने 120 पे रोटेट किया तो ये हमारे सामने आ गया। अब ये डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। तो ऐसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम चेंज कर दिया जाए उसे फिर कहते हैं इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। उनको वो जो न्यू एटम है उस एक बॉन्ड से, लेट्स सपोज आपने मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, अब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड से पकड़ के अगर मॉलिक्यूल को रोटेट करें 120 डिग्री पे तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। लेकिन अगर आप किसी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के रोटेट करना शुरू कर दें तो मॉलिक्यूल इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहता। ये देखिए, इक्लिप्स्ड इथेन और स्टैगर्ड इथेन, इन दोनों में भी एक C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको हम थोड़ी देर तक डिस्कस करेंगे। इरेगुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिनमें एक एटम को रिप्लेस कर दिया गया हो किसी भी डिफरेंट एटम से, इसे कहते हैं AB3C टाइप टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, in which central atom are attached to 3 groups of one type and 1 group of other type। तो ये क्लोरोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोराइल क्लोराइड। यहां देखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक क्लोरीन को हमने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से। अब इस मॉलिक्यूल में एक ही C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अलांग है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से पकड़ के रोटेट करें तो फिर इसमें C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। सिमिलरली ये मिथाइल क्लोराइड है जिसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं, जो मिडल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से पकड़ के 120 डिग्री पे रोटेट करें तो फिर इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर आप इसे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करें तो फिर इसमें सेंटर ऑफ C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होगा। सिमिलरली POCl3, इसमें अगर आप इस मॉलिक्यूल को फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड से पकड़ के 120 डिग्री पे रोटेट करें तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप इसे फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड से पकड़ के रोटेट करें देन देयर इज नो C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसा ही मामला ये इथेन, इक्लिप्स्ड इथेन और स्टैगर्ड इथेन का भी है, लेकिन इसको हम वीडियो की मदद से समझेंगे और ये वीडियो आएगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।